नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल पॉलिटिकल बुलेटिन आरंभ है प्रचंड में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस स्पेशल कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से दिन भर राजनीतिक गतिविधियां छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और देश भर में जारी रहीं। प्रदेश के पहले चरण में होने जा रहे मतदान के नामांकन के अंतिम दिन केंद्र और प्रदेश के नेताओं की रैलियां बस्तर और दुर्ग में देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर जमकर आरोप लगाते दिखे। भाजपा और कांग्रेस में सीधी फाइट बस्तर और दुर्ग में देखने को मिल रही है। चुनावी पारा दोनों संभागों में हाई हो चुका है। ये 15 साल की बस्तर भारतीय जनता पार्टी के राज में कहते थे कि झीरम की घटना हो जाएगा, और आज दिल्ली के नेता आज आसानी से आके जा रहे हैं, तब भी बस्तर को और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और हमारी सरकार को सिर्फ गाली देने का काम कर रहे हैं। ये कुछ नहीं बोल रहे कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हम ये करेंगे, हम बस्तर की जनता के लिए ये करेंगे, हम छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये करेंगे। एक शब्द भी नहीं बोल रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को और छत्तीसगढ़ की अस्मिता को, हमारे मुख्यमंत्री को गाली दे के जाने का काम कर रहे हैं। अरे गाली देना है दे लो, जितना गाली देना है दे लो, अरे गोली मार रहा है मार दो, लेकिन बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता डरने वाली नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हमारी बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता खड़ी है। कांग्रेस की पार्टी के साथ हमारी छत्तीसगढ़ की जनता खड़ी है, और आने वाला समय में बस्तर से लेकर सरगुजा तक एक ही माहौल है कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस आ रही है। छत्तीसगढ़ की जनता से कोई लेना देना नहीं। किसानों के लिए क्या करेंगे, बस्तर के लिए क्या करेंगे, इसे कोई मतलब नहीं। वो नगर के बारे में प्रधानमंत्री बोलेगा, बस्तर के लोगों का बस्तर का उठा ले जाओ, इसको इस प्लान को उठा ले जाओ, थोड़ी ले जाओगे कि दिल्ली ले जाओ। ये प्लान तो बस्तर में रहेगा, लेकिन आप बताओ ना कि निजी हाथों में नहीं जाएगा, निजी उद्योगपतियों के हाथ में नहीं जाएगा। अमित शाह कल बोले हैं ये निजीकरण नहीं होगा, तो आदेश कहाँ है भाई? ऐसा लगता है कि यहाँ की सरकार तुष्टीकरण से ग्रस्त है, और जो देश भर में अगर सबसे भ्रष्ट सरकार कहीं पर कही जाए तो छत्तीसगढ़ में है। ये खाऊ सरकार जो एक दिल्ली के अपने नेताओं के लिए एटीएम बन गई है, और यहाँ तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ में भूपे करो, और ये भूपे करो का साफ मतलब है कि ऑल टाइम मनी। वहीं कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद बगावत के सुर उठने शुरू हो गए हैं। राजीव भवन में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से दावेदारों के समर्थक पहुंचकर प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस के खेमे में बगावती सुर उठने शुरू हो गए हैं। बीते दिनों कांग्रेस की 53 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा हुई, जिसके बाद से टिकट के दावेदारों के समर्थकों में रोष है। राजधानी रायपुर से लेकर बस्तर तक यह आग फैल चुकी है। आज भी कई विधानसभा क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में समर्थकों ने कांग्रेस भवन पहुंचकर विरोध जताया है। समर्थकों ने कहा कि स्थानीय प्रत्याशी को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। मंदिर ऊपर कौआ बैठे, देवता ले बड़े बाजा थे, जागो रे स्थानीय बगवा पामगढ़ के बाहरी प्रत्याशी गुर्रावा थे। केवल हमला स्थानीय प्रत्याशी चाहिए पामगढ़ में, हमला शेष राज हरबंश बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए। भूपेश है तो भरोसा है, जय जय कांग्रेस, जितबो पामगढ़ विधानसभा, प्रत्याशी को बदलना होगा। हम लोग कसडोल विधानसभा से मांग कर रहे हैं कि वहाँ 47,000 मरार पटेल समाज का जनसंख्या है, और सभी पिछड़े वर्ग को टिकट दिया गया है। यादव समाज को मिला है, जायसवाल समाज को मिला है, साहू समाज को मिला है, वर्मा समाज को मिला है, जबकि जनसंख्या बराबर है। और पटेल समाज इस दफे कसडोल से टिकट मैं स्वयं मांगा हूँ। ये हमारे जितने भी साथी आते हमारे समर्थन में आए, तो कसडोल विधानसभा से मरार पटेल समाज को कांग्रेस के टिकट मिलना चाहिए विधायक के लिए। और भूपेश ऊपर हम लोगों को भरोसा है पटेल समाज का, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से एकीकरण हुआ है। भाजपा जीता
बीएसपी सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन में दिलीप लहरिया, फिर से उसको रिपीट किया गया है। नाचने गाने वाले कभी कांग्रेस से वो मेंबर भी नहीं है और उसको इस तरह से देकर के कांग्रेस कमजोर हो रहा है। तो हम लोग मांग ये है कि कांग्रेस से अगर किसी को चेंज किया जाता है और मजदूरी को लोकल किसी को दिया जाता है, हम जिता के कांग्रेस को वहां से लाने की गारंटी ले सकते हैं। अब पूरे इस मसले को बीजेपी ने अपना मुद्दा बना लिया है। बीजेपी प्रवक्ता श्री चंद्र सुंदरानी ने कहा कि जब बीजेपी का छोटे मोटे जगह विरोध हो रहा था तो कांग्रेसी तंज मार रहे थे। अब अलग अलग विधानसभा से लोग कांग्रेस कार्यालय पहुंच रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इस मसले पर कांग्रेस का कहना है कि कार्यकर्ताओं को उनकी बात रखने का अधिकार है। निश्चित रूप से 20 सीटों पे नामांकन का आज अंतिम दिन है, लेकिन सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में एक भी सीट पर कोई बागी उम्मीदवार नहीं। वहीं कांग्रेस अगर देखें तो कई सारे लोग बगावत पे उतर आए। कांग्रेस के लोग पहले हमारी सूची पर मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। कुछ विधायक निर्दलीय फॉर्म भर रहे हैं, कोई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बात कर रहा है, कोई आप पार्टी से बात कर रहा है। भारी बगावत की स्थिति कांग्रेस पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनको सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट। भाजपा के प्रत्याशी को पहले अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्वीकारता बनानी पड़ेगी। कांग्रेस में कहीं बगावत नहीं है, कहीं विरोध नहीं हो रहा है। लोग अपनी बात को रख रहे हैं कि हमको टिकट मिलना था या हमको टिकट दिया जाए। इसको बगावत विरोध नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी में किसी सुना नहीं गया है। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, यहाँ पे कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है, दावेदारों की बात सुनी जाती है और सर्वसम्मति से जो निर्णय होता है उसे सभी लोग स्वीकार करते हैं। तो कांग्रेस में ऐसी कहीं स्थिति नहीं। कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार बदलते हुए कुल 88 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस तरह बैतूल को छोड़कर कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब यह है कि दूसरे लिस्ट आने के बाद जगह जगह प्रत्याशियों का विरोध शुरू है। इस घमासान पर सीएम शिवराज ने भी तंज कसा है। देखिए खास रिपोर्ट। टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में असंतोष पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान भी आया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस की कल सूची जारी हुई है। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए तो कुछ टिकट दिग्विजय सिंह जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में ही लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। उन्होंने कहा, एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है तो दूसरा अपने पुत्र को स्थापित करने में लगा है। दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। घमंडी गठबंधन तो बनने से पहले ही टूट गया। कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य है ही नहीं। ये घमंडिया लोग बिखर गए और ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं कि लोग देख के आश्चर्य कर रहे हैं ये गठबंधन कैसा है। आपको बता दें कि रतलाम के जावरा, शाजापुर के सुजालपुर, बुरहानपुर, रीवा के सिमरिया और नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में कैंडिडेट्स के खिलाफ असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और पुतला फूंका। पवई और सेवड़ा सीट पर भी विरोध शुरू हो गया है। इस बीच प्रदेश महामंत्री भानु ठाकुर ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली है। तो वहीं सीएम शिवराज के बयान पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री जी को ऐसी टिप्पणियां उचित नहीं लगती हैं। वो इस बात की चर्चा करें कि 18 साल में वो महंगाई खत्म क्यों नहीं कर पाए, 18 साल में उन्होंने जनता को रोजगार क्यों नहीं दिया, 18 साल में 40 साल तक के बच्चे घरों में बेकाम क्यों बैठे हुए हैं। आज जो है बच्चों की स्कॉलरशिप क्यों लूट ली उनकी सरकार ने, क्यों जो है गरीब बच्चों का, छोटे छोटे मासूम बच्चों का पोषण आहार लूट लिया उनने। इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आए बताएं अपनी उनकी सरकार ने क्या काम किया। सूची नहीं निकली कांग्रेस की, तो सूची से तुम्हारे शासन का, सुशासन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चर्चा वो करिए आप। कांग्रेस की सूची आने के बाद पार्टी के अंदर सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा टिकटों को लेकर अभी भी असमंजस में है। भाजपा की सूची आने के बाद के सियासी हालात खासे दिलचस्प हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
भोजपुर के रण में कांग्रेस ने अनुभव को तवज्जो देते हुए राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट से वर्तमान विधायक उनके भतीजे सुरेंद्र पटवा हैं, लेकिन भाजपा ने सीट पर प्रत्याशी की घोषणा अब तक नहीं की है। ऐसे में इस सीट को लेकर दिलचस्पी बढ़ गई है। आखिर क्यों है ये सीट चर्चा में, जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है। बावजूद इसके बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हालांकि वर्तमान विधायक सुरेंद्र पटवा अपनी टिकट को लेकर आश्वस्त हैं और बीजेपी भोजपुर को अपना गढ़ मान रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल मैदान में रहती है और 24 घंटे हमेशा जनता के हित में काम करती है। हमारा संगठन, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता लगातार अपनी गतिविधि और सक्रियता बनाए रहते हैं। चेहरा एक होता है लेकिन वो कार्यकर्ता ही होता है, और जो भी होगा आज कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से सामने आएगा। कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। दरअसल 2009 लोकसभा विदिशा रायसेन से बी फॉर्म समय सीमा में जमा नहीं कर पाए थे, जिसके चलते कांग्रेस ने 5 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया था। लेकिन 20 वर्ष बाद राजकुमार पटेल का अज्ञातवास खत्म हुआ है। आप जिसको वनवास बोल रहे हैं वो तो मेरे जीवन का एक ऐसा काल है जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और पूरे समय संगठन की सेवा की। तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ जिस तरह आप उसकी व्याख्या करना चाहते हैं। मैं 1980 के बाद से लगातार पार्टी में काम कर रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि इस पार्टी ने मुझे जो कुछ दिया है, आज उसी के कारण मैं सबके बीच में अपनी थोड़ी बहुत जगह बना पाता हूँ। तो पार्टी ने मुझे जो नई जिम्मेदारी दी है उस पे हमारी कोशिश होगी कि सब नेताओं से मिलकर और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं। भोजपुर सीट पर इस बार मुकाबला रोचक होगा। राजकुमार पटेल दमदार प्रत्याशी हैं और भोजपुर विधानसभा बीजेपी का गढ़ है। ऐसे में राजकुमार पटेल कांग्रेस की नैया कैसे पार लगाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। टीवी 24 के लिए रायसेन से संजय बड़कुर की रिपोर्ट। कांग्रेसी नेता और वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान सांसद प्रमोद तिवारी से खास बातचीत की टीवी 24 के चीफ एडिटर मोहन तिवारी ने। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और इस बीच दिग्गज नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रमोद जी, यहाँ जो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा अमित शाह जी के आने के बाद सामने आया, वो 3 दिवाली मनाने की बात कह रहे हैं। उसमें वो राम मंदिर की जो तिथि है वो भी बता रहे हैं कि उस दिन भी दिवाली मनाना है। बिल्कुल, 3 दिवाली बनेगी, 2 मनेगी। एक तो दिवाली होती है, मैं बधाई देता हूँ सबको, अमित शाह जी को बधाई देता हूँ। दूसरी दिवाली भगवान राम के मंदिर का। पर ये भी दुनिया को मालूम है, अब ये डॉक्यूमेंट हटा नहीं सकते कि अगर राम मंदिर बना है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना है। भाजपा जो वादा करती थी रामलला हम आएंगे मंदिर बनाएंगे, कानून बनाकर मंदिर स्थापना का जो भारतीय जनता पार्टी का वादा था जिससे 4-5 चुनाव में फायदा उठाया, वो झूठा साबित हुआ। और तीसरा, दिवाली मनाएंगे। दिवाली मनेगी कांग्रेसियों के यहाँ, देश प्रेमियों के यहाँ, झूठे आडंबर करने वालों के यहाँ मातम होगा। मैं कह रहा हूँ ये बहुत विश्वास होगा। एक महत्वपूर्ण बात, ये बस्तर में जो है निजीकरण का मुद्दा नगर नार का उठ रहा है बार बार, और अमित शाह स्पष्ट कर चुके कि अब नहीं होगा निजीकरण। अमित शाह जी क्या है, एक मंत्रिमंडल का सामूहिक निर्णय है जिसका नोटिफिकेशन हो गया है कि ये विनिवेशित किया जाएगा, बिकेगा। मैंने दिखा दिया, अब वो मुझे दिखाएं जिसमें निर्णय है वह है कि ये नहीं बिकेगा। तो क्या ये झूठ बोल रहे हैं? कुछ चीजें आप भी अपने तरफ से जोड़िए। तो ये थे प्रमोद तिवारी जी, जो कि इस बात पर जोर देते हुए नजर आए हैं कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी भुनाना जरूर चाहती है लेकिन उसका खास असर नहीं होगा। वहीं बस्तर में नगरनार प्लांट के निजीकरण की बात को बीजेपी गलत ढंग से पेश कर रही है, इस बात पर कांग्रेस जोर दे रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मोहन तिवारी, टीवी 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ के युवा और दबंग नेता का खिताब प्राप्त कर चुके कांग्रेस उम्मीदवार विकास उपाध्याय इन दिनों जनसंपर्क में हैं।
आगामी चुनाव में क्या होगी उनकी रणनीति और क्या कांग्रेस का दाम है, किस तरह मिल रहा है जनता का प्यार, इन सभी मुद्दों को लेकर विकास उपाध्याय से खास बातचीत की हमारी एसोसिएट एडिटर रेणु नंदी ने। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है और इस बीच रायपुर पश्चिम के जो विधायक उम्मीदवार हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं विकास उपाध्याय जी, वो हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं कि इस बार चुनाव में क्या रहेगा मुद्दा। देखिए, मुद्दा कांग्रेस ने तो जनहित के तमाम कार्यों को किया है। कांग्रेस की जो योजनाएं या कांग्रेस की जो घोषणाएं हुई और उसको योजना पे तब्दील अगर किया है तो प्रदेश के कांग्रेस की सरकार ने किया है, यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। हमारी लड़ाई हमारी विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा वो है जो केंद्र में जिसकी सरकार है, जिनसे हमको चुनाव लड़ना है, वो लोगों को महंगाई की मार मार रही है। खाने का तेल, रसोई गैस, अन्य खाद्य पदार्थ, हर चीज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार, हर चीज में घर के जो बजट है उसमें कैसे मदद करना है उस पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। चाहे बिजली बिल हाफ योजना की बात करें, चाहे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा की बात करें, चाहे बिजली बिल हाफ योजना की बात करें, अलग अलग स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे तो हमर क्लिनिक, हमर अस्पताल, शहरी स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल एम्बुलेंस यूनिट, मोबाइल एम्बुलेंस वैन, ये तमाम वो चीज है जो लोगों को घर में राहत पहुंचा रही है। 35 किलो राशन। 4 सालों में एक चीज और देखने मिला कि सरकार की योजना के अलावा भी विकास उपाध्याय ने एक अलग विकास किया है अपने क्षेत्र में। देखिए, 5 साल का मौका मिला। इन 5 सालों में 2 साल वो दुर्भाग्य के भी आए जब कोरोना का समय आया। उस कोरोना काल में जब सब अपने घर में थे तब हम लोगों ने जनता के बीच में सेवा करने का प्रयास किया और तमाम साथियों की बदौलत, तमाम साथियों की मेहनत से हम लोगों ने लोगों की जान भी बचाई। जब घर में किसी को कोरोना हो गया तो घर के दूसरे सदस्य उसको छूने में भी डरते थे। हम लोगों ने गले लगाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया, दवाइयाँ दिलाई। यहाँ तक कोई अगर दुखद घटना हो गई तो अंतिम संस्कार भी हम लोगों ने जाकर किया है। तो और 14 लाख मजदूर अन्य प्रांतों से इस छत्तीसगढ़ और इसी विधानसभा की जमीन से अपने अपने घर जा रहे थे, तब उनको घर भेजने का काम भी चप्पल जूते पहनाकर, खाना खिलाकर, छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्ग माता पिता को हम लोगों ने सेवा करने का अवसर मिला था। और सेवक के नाम पर हम अपनी बात करते हैं तो सेवा करने का मौका मिला। भरपूर सेवा हम लोगों ने की है। इस बार विकास उपाध्याय की सीट के लिए थोड़े से असमंजस भी था कि लग रहा था कि आपकी सीट कट ना जाए, इस तरीके की बहुत सारी बातें चल रही थी। नहीं, कभी ऐसा ऊपर नहीं, इस बात को कभी ऐसा स्थिति तो पैदा नहीं हुई, क्योंकि हमने लगातार सतत संपर्क जनता से भी किया, लोगों के साथ काम किया। एक विश्वास जो पार्टी का है उसको हमने जनता के बीच में स्थापित किया है और उसी की वजह है तीसरी बार टिकट में मुझको मिली है। ये तीसरी बार चुनाव में लड़ने वाला हूँ। आपका मुकाबला राजेश मूणत से है और राजेश मूणत पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और अभी वो बहुत मुखर होकर सामने दिख रहे हैं। आप कितना चैलेंज मानते हैं? देखिए, चुनाव मैदान में होता है, किसी चीज को लड़ने आप जाते हैं तो मैदान में लड़ाई है और उसका फैसला जनता को करना है। जनता सर्वोपरि है और जनता पर विश्वास हम लोगों ने जीता है। मैं समझता हूँ कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी को भी अवसर मिला, मौका मिला। उन लोगों ने जो किया है उसको भी जनता ने देखा है। इन 5 सालों में हम लोगों ने क्या किया है इसको भी जनता ने देखा है। देखते हैं किसका नंबर ज्यादा मिलता है, किसको ज्यादा नंबर मिलता है। पेपर हमको लिखना है, पेपर की तैयारी हम कर रहे हैं। जांचना जनता को है, जनता कितने नंबर देती है तो वक्त आने पर पता चलेगा। 2024 में विकास उपाध्याय अगर विधायक बनते हैं, उनका प्रण क्या होगा जनता? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये पूरा विधानसभा मेरे परिवार के रूप में है और मैं जिस तरह से यहाँ पर अपने परिवार के साथ काम करता हूँ, वहाँ की मूलभूत समस्या पर मैं बात करता हूँ। यहाँ कैसे रोड, नाली, सड़क, बिजली और अन्य चीज़ों पर कैसे वहाँ के लोगों को राहत मिले, कैसे उनको मदद मिले, वो काम हमारे लिए प्राथमिकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, वो मेरी प्राथमिकता है। पश्चिम के उम्मीदवार कांग्रेस के विकास उपाध्याय जी, जिन्होंने हमें बताया कि इस बार उनके साथ कांग्रेस के मुद्दे क्या होंगे और साथ ही वो अलग से जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन कपिल के साथ रेणु नंदी, टीवी 24 के लिए। तो वादे कई हैं, दावे भी कई हैं, लेकिन फिलहाल जो फैसला है वो जनता जनार्दन